इस संसार से छूटने का, बंधन से छूटने का तथा मुक्ति को पाने का क्या उपाय है, इसको बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो बात वास्तव में है उसको मानने में क्या जोर आता है। जैसे यह गीता भवन है, ऐसा मानने में कोई परिश्रम पड़ता है। ये गंगा जी बह रही हैं, ऐसा मानने में कोई जोर आता है। सच्ची बात को ज्यों का त्यों मानने में क्या जोर आता है। ऐसी एक बात आपको बताई जाती है। भगवान कहते हैं, ममई वांशो जीव लोके, यह जीव मेरा अंश है। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतः आप अपने को ईश्वर का अंश, बेटा बेटी मान लो तो क्या जोर पड़ता है। शास्त्रों में अगर आदर है तो भगवान का है, और उससे भी ज़्यादा संत महात्माओं का है। भगवान और संत महात्मा दोनों ही कहते हैं कि जीव परमात्मा का अंश है। आप किसी भी कुल में जन्मे हों, किसी भी संप्रदाय में हों, आप में कैसी ही योग्यता हो, आप पढ़े लिखे हों या नहीं हों, परंतु अंश तो परमात्मा के ही हो। पूत तो पूत ही होता है, वह भले ही सपूत हो या कपूत हो, पर पूत होने में फर्क पड़ता है क्या। कपूत क्या पूत नहीं होता। इसी तरह हम कैसे ही हैं, पर भगवान के हैं। बहने हृदय से मान लें कि मैं तो भगवान की प्यारी पुत्री हूं। ऐसा मानने में क्या जोर आता है। मूल में ठेठ से सच्ची बात है यह। भगवान के अंश कह दो या बेटा बेटी कह दो, एक ही बात है। संसार के माँ बाप तो हर जन्म में बदलते हैं, पर भगवान कभी बदलते हैं क्या। उस भगवान के ही हम सब हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, मंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, पुण्यात्मा हैं, पापी हैं, कैसे ही हैं, पर हैं तो भगवान के ही। अब इस बात को मानने में क्या बाधा लगती है। कौन सी फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है आपकी। कोई रेलवे में काम करता है तो वह कहता है कि हम रेल कर्मचारी हैं। बैंक में काम करता है तो कहता है कि हम बैंक के कर्मचारी हैं। किसी दुकान में काम करता है तो कहता है कि हम अमुक सेठ के, अमुक दुकानदार के आदमी हैं। किसी मिल में काम करता है तो कहता है कि हम अमुक मिल के आदमी हैं। क्या वह माँ बाप का न होकर रेलवे का है? क्या माँ बाप का न होकर बैंक का है? कोई कह सकता है कि मैं माँ बाप का तो नहीं हूँ, पर रेलवे का हूँ। माँ बाप का नहीं हूँ, बैंक का हूँ। माँ बाप का तो वह रहता ही है। ऐसे ही आप मनुष्य शरीर में आए हो तो भगवान के होकर मनुष्य हो। गीता में लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े बदलने से क्या मनुष्य दर्जी का हो जाता है? ऐसे ही आपने मनुष्य के, पशु के, वृक्ष के कई कपड़े पहन लिए, कई शरीर धारण कर लिए, पर रहे तो भगवान के ही। सच्ची बात है। सच्ची बात को भी नहीं मानोगे तो किसको मानोगे। सच्ची बात कहने वालों में भी भगवान और उनके भक्त, इन दोनों की बड़ी इज्जत है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। दोनों ही कहते हैं कि तुम परमात्मा के हो, अतः इतनी सी बात मान लो कि हम कैसे हैं बड़े घर के। हमारा घराना कौन सा है यह याद रखो, हम भगवान के हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नरकों में भेज सकते हैं, स्वर्ग में भेज सकते हैं, 84 लाख योनियों में भेज सकते हैं, पर यह मेरा नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, नाट नहीं सकते। भगवान के वचन है, तान हम दुष्यतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान आसुरिष्वेव योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूँ। कोई पूछने वाला हो कि महाराज, उनको आसुरी योनियों में, नरकों में गिराने का आपको क्या अधिकार है? तो भगवान यही कहेंगे कि तू पूछने वाला कौन है, वे मेरे हैं। माँ बच्चे को स्नान कराती है तो बच्चा रोता है, आप उससे कहो कि बच्चा रो रहा है, तेरे को दया नहीं आती? तो वह कहेगी कि जा जा, तेरा है कि मेरा है। ऐसे ही जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कितनी सीधी सरल बात है। जैसे धनिक राजकीय आदमी होते हैं, उनके मन में एक गर्मी होती है कि हम राजकीय आदमी हैं, ऐसी ही आपके मन में भी गर्मी आनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अतः हम भगवान के हैं और भगवान के भी प्यारे हैं, साधारण नहीं हैं। दुनिया में कोई आपको भला बुरा कुछ भी कहे, पर भगवान कहते हैं कि मेरे उत्पन्न किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। काला हो, कुरूप बालक हो, पर उसकी माँ से पूछो कि कैसा है, क्या वह माँ को भी बुरा लगता है? इसी तरह जीव कैसे ही हैं, नरकों में हैं, स्वर्ग में हैं, वैकुंठ में हैं, पृथ्वी पर हैं, पर भगवान के प्यारे हैं, सब मम प्रिय। अतः मन में ऐसा उत्साह आना चाहिए कि हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है, हम अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि हैं। यह बात समझ में आए या ना आए, पर इतना तो मान ही सकते हैं कि हम भगवान के हैं। कितने आनंद की बात है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अपना बालक किसको बुरा लगता है, अपनी माता किसको बुरी लगती है? हमारी माता भी भगवान है और पिता भी भगवान है। यहाँ हमारा जन्म तो थोड़े वर्षों से ही हुआ है और थोड़े वर्ष ही रहने वाला है। यह जो हाड़ मांस का शरीर है ना, यह सब बिखर जाएगा, परंतु हम भगवान के हैं, यह नहीं बिखरेगा। हम कहीं जाएं, किसी योनि में जाएं, जहाँ जाएं वहाँ भगवान के ही रहेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं नरकों में भेजता हूँ, अतः यदि हम नरकों में जाएंगे तो भगवान के भेजे ही जाएंगे। जो भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानता है, वह क्या नरकों में जा सकता है? जा ही नहीं सकता। अगर चला भी जाए तो क्या हर्ज है, ठाकुर जी ने भेजा है, हर्ज क्या है? सेठ जी श्री जय दयाल जी गोयंदका ने कहा था कि मौका पड़े तो मैं नरकों में जाऊं, क्योंकि यहाँ लोग सांसारिक सुख में लगे हुए हैं, इसलिए अपनी सत्संग की बात सुनते नहीं। नरकों में दुखी ही दुखी हैं, इसलिए वे अपनी बात ज़्यादा सुनेंगे। अतः नरकों में जाकर सत्संग कराएं तो बड़ा अच्छा है। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में आता है कि जब देवदूत युधिष्ठिर को नरकों के रास्ते पर ले गए, तब नारकीय जीव कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर, आप ठहरो,
आपकी हवा लगने से हमारे को शांति मिलती है। यह सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि हम तो यहीं ठहरेंगे जहाँ हड्डी मांस मल मूत्र आदि बिखरा पड़ा है और महान दुर्गंध आ रही है। ऐसी गंदी जगह होने पर भी कहते हैं कि हम तो यहीं ठहरेंगे, क्योंकि हमारे ठहरने से इनको सुख मिल रहा है। तात्पर्य है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं वे अपना सुख नहीं देखते। अपना सुख तो पशु भी देखता है। सूअर, कुत्ता, ऊंट, गधा भी अपना सुख देखता है। वही अगर मनुष्य भी देखने लगे तो मनुष्य क्या हुआ? भगवान ने मनुष्य को सेवा करने का अधिकार दिया है। अतः तन से, मन से, वचन से दूसरों की सेवा करो। अपने पास में जो कुछ है उसी से सेवा करो। कोई पूछे तो रास्ता बता दो, प्यार से उत्तर दे दो, जल पिला दो। हमें तो सबको सुख ही पहुंचाना है। आपके हृदय में दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव होगा तो परिचित और अपरिचित सबको प्रसन्नता होगी। आपके दर्शन से दुनिया को शांति मिलेगी। कितनी उत्तम बात है। कुछ भी न कर सको तो बैठे बैठे मन में विचार करो कि सब सुखी कैसे हो जाएं, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाएं। भगवान से कहो कि हे नाथ, सब आपके भक्त हो जाएं, सब आपके भजन में लग जाएं, सब सत्संग में लग जाएं, सब सतशास्त्र में लग जाएं। अच्छी पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। मैंने पुस्तकों से बहुत लाभ उठाया है और अब भी उठा रहा हूं। आप भी देखो, यह असली लाभ की बात है। दूसरों को अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए दो और कहो कि एक बार पढ़कर देखो तो सही, शायद आपको बढ़िया लगे। पढ़कर हमें लौटा देना और दूसरी पुस्तक ले लेना। इस तरह अच्छी पुस्तकों का प्रचार करो जिससे लोगों का भाव बदले। इसके समान दूसरी सेवा नहीं है। दान पुण्य से बढ़कर सेवा है यह। दूसरों को सतशास्त्र में लगा देना, भजन में लगा देना, सत्संग में लगा देना बड़ी ऊंची सेवा है। मुफ्त में कल्याण होता है। कलकत्ता में एक वैश्य भाई ने मेरे से कहा कि हमारे जो मालिक हैं वे रोजाना कहा करते थे कि तुम सत्संग में चलो, परंतु मेरे को अच्छा नहीं लगता था। जब उन्होंने कई बार कह दिया तब सोचा कि ये कहते हैं तो चलो। वे सत्संग में गए, केवल इस लिहाज से गए कि ये मालिक हैं और बार बार कहते हैं तो सत्संग में चलो। काम खोटी होगा तो इनका होगा। वे सत्संग में गए तो उनका मन लग गया और वे रोजाना जाने लगे। ऐसे ही प्रत्येक को प्यार से, स्नेह से सत्संग में लगाओ। भीतर से यह भाव रखो कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए। पाप करने वाले, अन्याय करने वाले, खराब रास्ते जाने वाले अपने को दिखाई दें तो समझना चाहिए कि ये सब भगवान के प्यारे हैं। भगवान ने सब मम प्रिय कहा है, यह नहीं कहा कि भक्त मम प्रिय। उन्होंने मात्र जीव को अपना प्यारा बताया है। अतः जो पाप अन्याय करते हैं वे भी भगवान के प्यारे हैं, पर भगवान के लाड़ में बिगड़े हुए हैं। ज़्यादा लाड़ करने से बच्चा बिगड़ जाता है, इसलिए उन पर दया करो और उनको भगवान में लगाओ, भगवान के सम्मुख करो। कोई रोगी है पर हमारे में उसको निरोग करने की योग्यता नहीं है, तो उसको वहाँ ले जाओ जहाँ मुफ्त में दवाई मिलती हो। ऐसे ही जो पाप करने में लगे हुए हैं उनको अच्छी बातें सुनाओ, पुस्तकें दो। यह नहीं कर सको तो उनको सत्संग में ले जाओ। सत्संग एक औषधालय है।
यहाँ आने पर कोई न कोई दवा लागू पड़ जाएगी। हमारे को कलकत्ता में एक सज्जन मिले। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि मैं भगवान से कहता हूँ, हे नाथ, सबका पालन तो आपको करना है ही, कहीं कहीं मेरे को भी मौका दे दो, मेरे को भी निमित्त बना दो। किसी को अन्न दे दें, किसी को वस्त्र दे दें, किसी की सहायता कर दें, किसी को कुछ दे दें। करना भी आपको है, देना भी आपको है, पर साथ में थोड़ा सा मेरे को भी निमित्त बना दो। इस तरह आप भी भगवान से कहो कि हे नाथ, आप सभी का पालन पोषण करते हैं और सभी आपके प्यारे हैं। इतनी कृपा और करो कि कहीं न कहीं मेरे को भी निमित्त बना दो। जहाँ योग्य समझो उस जगह लगा दो। किसी तरह से मैं भी लोगों के हित में निमित्त बन जाऊं, ऐसे भगवान से कहो और अपनी तरफ से ऐसा भाव रखो कि सब भगवान के भक्त बन जाएं। यहाँ एक सज्जन थे, वटवृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। उधर बद्री नारायण की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर कई लोग जा रहे थे। उनको देखकर वे सज्जन कहते थे कि मेरे मन में आता है कि वे लोग उधर से जा रहे हैं, अगर यहाँ से होकर जाएं तो थोड़ा सत्संग कर लें। ऐसा भाव बनाने में कोई पैसा लगता है क्या? भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेवा सर्वभूत हिते रताः। जो प्राणी मात्र के हित का भाव रखते हैं वही भजन है, वही मेरे को प्राप्त करते हैं। भजन भी वजनदार है, मामूली नहीं। बीमार पड़े हों तो पड़े पड़े भी यह भाव रखो कि सब भगवान के भक्त हो जाएं। हे नाथ, सब आपके दर्शन में लग जाएं, आपके प्रेम में लग जाएं, आपके भजन में लग जाएं। कितनी बढ़िया बात है। वे भजन में लगें या न लगें, यह आपका ठेका नहीं है। नहीं लगे तो उनकी मर्जी। हम कहें कि सत्संग में चलो, वे कहें कि चल हट, हम नहीं जाएंगे, तो अच्छा बाबा, ठीक है। वहाँ एक सज्जन थे, वे लोगों से कहते थे कि सत्संग में चलो। लोग कहते थे कि वक्त नहीं है। दूसरे दिन फिर कहते कि सत्संग में चलो, तो लोग फिर कहते कि वक्त नहीं है। तीसरे दिन फिर कहते कि सत्संग में चलो। लोग ताड़ना करते, पर वे परवाह ही नहीं करते। अब ठाकुर जी उन पर राजी नहीं होंगे तो किस पर राजी होंगे? किसी से कुछ लेना नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। फिर भी भाव यह है कि लोग सत्संग में लग जाएं, भजन में लग जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं। ऐसा भाव बनाने में क्या खर्चा लगता है आपका? एक कहावत आती है, हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग झखाझख आए। आध्यात्मिक उन्नति करने की यह अटकल किसी किसी के हाथ लगती है। ऐसी बढ़िया विद्या है यह। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि अभी आपने कहा भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दो, तो ऐसा भगवान से कहना अच्छा है या सेवा करने वाली संस्थाओं में जाकर रहना अच्छा है? स्वामी जी ने कहा, दोनों ही कर लो। हम भिक्षा को जाते हैं तो माई पूछती है कि महाराज रोटी लाऊं या खिचड़ी? तो हम कहते हैं कि रोटी के ऊपर खिचड़ी ले आओ। हमें तो नफ़े की बात लेनी है। किसी ने पंडित जी से पूछा कि महाराज आप भोजन करोगे कि परोसा ले जाओगे? वे बोले कि भोजन भी करेंगे, परोसा भी ले जाएंगे और यजमान को राजी भी रखेंगे। ऐसा आप भी करो, खुद भी लगो, औरों को भी लगाओ। जैसे धनी आदमी की तरह तरह से आमदनी होती है, चारों तरफ से धन आता है, ऐसे आप भी सच्चे हृदय से लग जाओ
तो चारों तरफ से लाभ हो जाए। श्रोता ने पूछा, महाराज जी, जब सब भगवान के प्रिय हैं तो फिर संसार में अन्याय क्यों हो रहा है? स्वामी जी ने समझाया, अन्याय होता नहीं है, अन्याय करते हैं। अन्याय करने वाला जिसको कष्ट देता है वह उसके पापों का फल है, जिसको भोग कर वह शुद्ध हो रहा है। अतः उस पर अन्याय नहीं होता, प्रत्युत करने वाला अन्याय करता है। मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान की सृष्टि में कपूत और सपूत सब तरह के होते हैं, परंतु जिसको दुख दिया जा रहा है उसका बुरा नहीं हो रहा है, अपितु उसका भला हो रहा है। अपने पापों का फल भोग कर वह शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। अब कोई कहे कि हमारे पर अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल झूठी बात है। अन्याय होता ही नहीं। भगवान के रहते हुए भगवान के राज्य में अन्याय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बलिया में हमें एक सज्जन मिले थे। वे ईसा को बड़ा मानते थे। मैंने उनसे कहा कि ईसाई धर्म की ऊंची से ऊंची बात आप बताओ, उससे बढ़कर बात मैं सनातन धर्म में बता दूंगा। उन्होंने कहा कि ईसा को क्रॉस पर चढ़ा दिया तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे नाथ, इनको सद्बुद्धि दो। भक्तों के चरित्र की एक गुजराती पुस्तक है। उसमें लिखा है कि कुछ चोर चोरी करके भागे। पुलिस को पता लगा तो वह पीछे भागी। चोरों ने देखा कि पीछे पुलिस आ रही है तो उन्होंने जंगल में बैठे एक बाबा जी के पास सामान रख दिया और जंगल में छिप गए। बाबा जी आंखें बंद किए हुए भजन कर रहे थे। पुलिस वहां आई और चोरी का सामान पड़ा देखकर लगी मारने बाबा जी को कि चोरी करके साधु बना बैठा है। तब बाबा जी ने यह नहीं कहा कि इनको सद्बुद्धि दो। वे बोले, बधू तू जाने छे, अर्थात हे प्रभु, सब कुछ आप ही जानते हैं। अभी मैंने कोई कसूर नहीं किया, बैठा बैठा भजन कर रहा हूं, फिर भी मार पड़ रही है। तो पहले मैंने कोई न कोई पाप किया था जिसका मेरे को पता नहीं है, जो मेरे को याद नहीं है। इस तरह बाबा जी ने उनकी दुर्बुद्धि मानी ही नहीं, अपितु इसको भगवान का ही विधान मान लिया।